नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए हम जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर अपना हैजार्ड्स इन पाइपलाइन का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू चल रहा था, जिसके अंदर हमने पाइपलाइनिंग का इंट्रोडक्शन जाना था। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था कि हैजार्ड्स क्या होते हैं पाइपलाइनिंग के, उसके बारे में भी जानना था, और उसका फर्स्ट टाइप जो कि डेटा हैजार्ड्स है उसके बारे में जान लिया था। आज उसी सीरीज को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए मैं जो है आपको नेक्स्ट टू टाइप्स जो है आपके स्ट्रक्चरल और कंट्रोल जो हैजार्ड्स है उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं संपत लीड़ा आप सभी का अगेन यहाँ पर जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ एनवीरे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी जो क्लास होने वाली वो एनिमेशन विद होने वाली है, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। तो आपको ये टेक्निक कैसी लग रही है, आप सभी जो है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और बेशक आप इस क्लास को देखने के बाद जो है इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो भी नए वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वापस थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हैजार्ड्स क्या होते हैं। तो हैजार्ड्स बेसिकली, हैजार्ड्स का अर्थ होता है कोई प्रॉब्लम, समस्या, ठीक है ना, यानी किसी भी काम को करने के बीच में अगर कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको हम हैजार्ड्स कहते हैं। अब पाइपलाइनिंग के अंदर हैजार्ड्स का मतलब क्या है कि ये आपके सामने एक पाइपलाइनिंग है जिसमें से कोई भी डेटा यहां से पास हो रहा है। अब अगर ये डेटा कोई भी किसी भी डिलेज के कारण या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण अगर ये डेटा बीच में ही जो है अगर बाहर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं पाइपलाइनिंग हैजार्ड्स। मतलब कोई भी पाइपलाइनिंग में अगर ये डेटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है विजिट करके आगे जाके यहाँ से आउटपुट के रूप में आगे निकल रहा है, लेकिन उसको बीच में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से जो है होल्ड होके यहाँ पर ही जो है इसको बाहर निकलना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पाइपलाइनिंग हैजार्ड्स कहेंगे। क्योंकि ये डेटा जो है वो इनपुट से होकर आउटपुट तक तो पहुंचा ही नहीं, ये इनपुट यहाँ से किया इसको और आउटपुट तक तो पहुंचा नहीं, उसी के बीच में इसको कोई स्टेज डिले हो गई या कोई ना कोई ऐसी समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इसको बाहर निकलना पड़ा, तो उसको हम हैजार्ड्स कहते हैं। अब इसी के अंदर हमने जो है डेटा हैजार्ड्स के बारे में जाना था। तो डेटा हैजार्ड्स का मतलब होता है कि जो भी डेटा यहां से विजिट करके यहां तक आ रहा है उसको बीच में अगर कोई भी प्रकार की समस्या के कारण अगर उसको बाहर आना पड़ रहा है तो उसको हम डेटा हैजार्ड्स कहते हैं। जिसमें हम कल 3 तरीके देखे थे, जिसमें हमने रीड एंड राइट के बारे में जाना था, ठीक है ना, राइट एंड रीड के बारे में, यानी रीड आफ्टर राइट, ये था यहाँ पर आपके राइट आफ्टर रीड, और ये था आपके राइट आफ्टर राइट। ये तीनों प्रकार हमने कल जान लिए थे, और आज हम जो है नेक्स्ट इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं जो दूसरा टाइप है। वो दूसरा टाइप आता है अपना स्ट्रक्चरल हैजार्ड। स्ट्रक्चरल हैजार्ड, स्ट्रक्चरल हैजार्ड का मतलब होता है, हैजार्ड का मतलब होता है जब एक ही रिसोर्स को एक से अधिक जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक्सेस करने की जो है कोशिश करते हैं। यानी एक से अधिक जो इंस्ट्रक्शन है अगर वो किसी रिसोर्सेज को एक्सेस करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उस प्रकार की जो समस्या आती है तब, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये रिसोर्सेज है, जैसे ये मेमोरी है, इस मेमोरी को यहां पर आप देखेंगे तो ये चारों के चारों जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर कोई ना कोई प्रकार की समस्या से उत्पन्न होगी, तो उस समस्या को या उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये आज जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं वो आसानी से समझ में आ रहे होंगे। यहां पर देखिए कि एक रिसोर्सेज है, ये मेमोरी है, इसको ये चारों के चारों इंस्ट्रक्शन जो है एक ही पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू मानो या किसी भी प्रोसेसिंग के थ्रू जो है इसको एक्सेस करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर कोई ना कोई समस्या होगी, यानी या तो इसको कोई गलत डेटा चला जाएगा, या ये किसी ना किसी को मना कर देगा, या किसी को कोई डेटा प्राप्त ही नहीं होगा, तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल हैजार्ड। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चरल हैजार्ड जो है वो किसके ऊपर बेस होता है, आपके रिसोर्सेज के ऊपर बेस होता है। यानी जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक्सेस करने की कोशिश करेगी तो वहां पर तो प्रॉब्लम आएगी। चलिए अब हम इसको जो है एक स्पेस टाइम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जिससे और आपको इसको आसानी से समझने में आपको हेल्प होगी। यहां पर देखिएगा मेरे पास 4 इंस्ट्रक्शन है, कितनी,
4 इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 और इंस्ट्रक्शन 4, जिसमें क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन को फैच कर रही है, डिकोड कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, मेमोरी को एक्सेस कर रही है, और यहां पर देखिए आप ये यहां पर राइट बैक कर रही है वापस। उसके बाद 2 भी जो है इसी इंस्ट्रक्शन को फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी और राइट बैक कर रही है। इसी प्रकार से थर्ड वाला भी प्रोसेस चल रहा है और फोर्थ वाला भी चल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब भी एक इंस्ट्रक्शन रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसके बाद वो क्या कर रही है, मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। यहां पर देखिए आप क्लॉक पल्स फर्स्ट, ये क्लॉक टाइम 2, ये क्लॉक टाइम 3 और क्लॉक टाइम 4 के अंदर देखिए यहां पर ये क्या कर रहा है, मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप ये जो है मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसी टाइम ये क्या कर रहा है, यहां पर मेमोरी को यहां पर जो है मेमोरी को सॉरी इंस्ट्रक्शन को जो है फैच भी कर रहा है, ये एग्जीक्यूट भी कर रहा है। मतलब एक ही रिसोर्सेज को ये चारों जो है यहां पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर सबसे ऊपर आपको मेमोरी का दिख रहा होगा। इसी प्रकार अगर आप यहां पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के 5 नंबर जो है क्लॉक टाइम के ऊपर जाएंगे, तो यहां पर देखिए यहां पर भी इस मेमोरी को एक्सेस किया जा रहा है। मतलब मेमोरी एक ही टाइम पर जो है यहां पर दो रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही है। यहां पर ये देखिए इस क्लॉक टाइम के ऊपर एक ही रिसोर्सेज को ये जो डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहां पर अपने पास यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शन एक है, लेकिन इसको ये इतने सारे जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, ये इतने सारे, ये रिसोर्सेज एक है, मैं कहने का मतलब है, और ये इतने सारे इंस्ट्रक्शन उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर कोई ना प्रकार का हैजार्ड या समस्या जो है उत्पन्न होगी, उसको हम स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहेंगे। यहां पर आगे देखेंगे तो यहां पर भी देखिए आप, यहां पर भी ये मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर भी कोशिश कर रहा है, यहां पर भी। मतलब यहां पर जितना आप स्टेप आगे बढ़ेंगे उतने स्टेप यहां पर क्या होगा, यहां पर ये मेमोरी को एक्सेस करता जा रहा है, और इसको जरूरत भी होगी, और ये सही भी है। तो यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो रही है। अब इससे निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इसको बबल बना के आप इस इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट पर लेके जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप आगे लेके जाएंगे तो CPI-1 जो आपका सिद्धांत है, यानी पाइपलाइनिंग के अंदर आपका एक सिद्धांत होता है कि CPI बराबर 1 होना चाहिए। यानी हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी एक पल्स में या एक क्लॉक टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए। हमने वैसे पढ़ा था इससे पहले भी कि हमें पाइपलाइनिंग की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि शुरू का जो इंस्ट्रक्शन है वो तो चलो टाइम ले लेगा, लेकिन इसके बाद के जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो एक क्लॉक पल्स में खत्म होनी चाहिए। देखो ये खत्म हो रहे हैं यहां पर, लेकिन अगर हम इसको बबल बनाकर अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में डाल देंगे तो वहां पर क्या होगा, ये तो यहां पर बेकार हो गया। मतलब अपना जो CPI-1 का जो सिद्धांत है वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। तो यहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं प्रकार की समस्या आती रहेगी। तो यहां पर इसको हम जो है कहते हैं वो है आपका स्ट्रक्चरल हैजार्ड। क्या कहते हैं भाई, इसको स्ट्रक्चरल हैजार्ड के रूप में इसको जानते हैं। तो यहां पर साथियों आपको ये आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे हैजार्ड के बारे में जानते हैं। अब अपना जो दूसरा हैजार्ड का जो टाइप आ रहा है वो देखिए, दूसरा जो हैजार्ड का टाइप है वो है आपका बेस्ड ऑन ब्रांचिंग। यानी कंट्रोल हैजार्ड की समस्या आपके सामने कब आती है, जब हम कोई ब्रांचिंग जो है स्टेटमेंट को रन करते हैं या ब्रांचिंग जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। ब्रांचिंग के अंदर आपको पता होगा जो हम यहाँ पर जंप करते हैं, ठीक है ना, स्कीप करते हैं, ये सारे के सारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये सारे ब्रांचिंग के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी इस प्रकार के कोई इंस्ट्रक्शन रन होंगे तब यहाँ पर जो है कंट्रोल हैजार्ड आएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और इंस्ट्रक्शन n है, मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, जिनके एड्रेस देखो यहाँ पर 4 बाइट के अनुसार, ठीक है, 1004 है, 1008, 1010, 1012 और यहाँ पर आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेस अलग अलग रख सकते हैं। अब यहां पर मैं क्या चाहता हूं कि एक इंस्ट्रक्शन में रन करना चाहता हूं। मान लीजिए इंस्ट्रक्शन 1 है जो यहां पर कह रही है BNEZ। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लीजिएगा, ब्रांच नॉट इक्वल 0। यानी यहां पर जो ब्रांच जो है, अगर इस ब्रांच के अंदर जो वैल्यू है इस R1 के अंदर अगर वो 0 के बराबर, देखो यहां पर मैं कह रहा हूं इस R1 के अंदर जो भी एड्रेस है अगर वो 0 के बराबर नहीं हो तो ये क्या करेगा, यहां पर 1080 वाले एड्रेस के ऊपर जंप करेगा, ब्रांच करेगा। लेकिन अगर R1 का एड्रेस, R1 के अंदर जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो गई तो यहां पर क्या होगा कि ये 1004 के बाद 1008 में आ जाएगा।
1008 के बाद 1010 में आ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर ऐसी कंडीशन हो कि वहां पर आपके जो अंदर वैल्यू है R1 के अंदर वो नहीं है, तब क्या होगा? तो यहां पर क्या है कि ये 1004 के ऊपर अभी परफॉर्म कर रहा था। अब देखो इसको दोनों कंडीशन से समझ लीजिएगा कि यहां पर जब भी एड्रेस होता है वो एड्रेस शो करता है आपका प्रोग्राम काउंटर। कौन करता है भाई? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन जैसे चल रहा है, अब ये इंस्ट्रक्शन यहां पर फैच हुई, तो फैच होते ही इसके बाद क्या होगा कि इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो एड्रेस है वो यहां पर आकर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इस वैल्यू के अंदर यहां पर मतलब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है बेसिकली, आपको थोड़ा सा रिपीटेशन देना चाहूंगा, वैसे पढ़ा रखा इसको। प्रोग्राम काउंटर के अंदर उस एड्रेस को स्टोर किया जाता है जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है जो इंस्ट्रक्शन, उसके बाद किस इंस्ट्रक्शन की बारी है उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है, यानी नेक्स्ट एड्रेस को फॉलो करता है। अब देखो पहली सिचुएशन ये भी हो सकती है जिसमें हैजार्ड हो सकता है कि यहां पर अगर ये 1008 को स्टोर कर लिया इसने और यहां पर हुआ ये कि ये R1 के अंदर जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो यहां से सीधा जंप करेगा 1008 पे, जबकि एड्रेस यहां पर क्या था? एड्रेस यहां पर 1008 आ गया, लेकिन यहां पर चाहिए था अपन को 1080 वाला एड्रेस। तो यहां पर ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि यूजर के सामने जो इंस्ट्रक्शन जाएगी वो गलत चली जाएगी या डेटा जो जाएगा वो गलत चला जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहां पर मान लीजिए कि I1 चल रहा है, I2 का यहां पर डेटा फैच भी हो गया, यहां पर डिकोड भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, मेमोरी के पास भी चला गया और एग्जीक्यूट भी राइट बैक भी हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो थी वो भी चल गई। अब यहां पर क्या हुआ कि इसको चाहिए था 1080 वाला एड्रेस, तो इसने यहां पर इसको भी रन कर दिया। तो अब ये बीच वाले कहां जाएंगे, यानी ये जो बेकार में जो ये यहां पर रन हुआ ये कहां जाएगा? तो इसको फ्लश करना पड़ेगा। तो फ्लश करना पड़ेगा तो ये भी एक प्रकार की समस्या आ गई कि हमने जो इतना टाइम इसके ऊपर दिया था वो तो यहां पर सारा वेस्ट चला गया, जो हमारी प्रोसेसिंग थी वो तो सारी की सारी वेस्ट चली गई है, जबकि अपना काम यहां पर ये करवाना था। तो इसमें क्या हो सकता है कि यहां पर अपना जितना भी हैजार्ड्स आएगा वो अपना कंट्रोल हैजार्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंट्रोल हैजार्ड। यानी ब्रांचिंग स्टेटमेंट जब भी कोई प्रकार की जो होती है वो रन होती है तो वहां पर क्या होता है कि कोई ना कोई प्रकार की समस्याएं आती रहती है और उन्हीं प्रॉब्लम या समस्याओं को हम कंट्रोल हैजार्ड के रूप में डिफाइन करते हैं। अगेन वापस यहां पर देख लीजिएगा कि यहां पर मेरे पास I1 था, I2, I3, I4 और IN है, जिसमें I1 जब ये इंस्ट्रक्शन रन हुई तो यहां पर क्या कहा गया इसको एग्जीक्यूशन के टाइम कि मुझे अगर R1 की जो वैल्यू अगर वो नॉट 0 है यानी 0 के बराबर नहीं है तो मुझे क्या करना है 1080 वाले एड्रेस के ऊपर जंप करना है और इस इंस्ट्रक्शन को रन करना है। अब ये यहां पर क्या हुआ कि ये एग्जीक्यूट हो गई और ये R1 की वैल्यू जो थी वो 0 के बराबर नहीं थी, तो ये सीधी सीधी जंप करके कहां पर आ गई 1080 वाले एड्रेस के ऊपर। अब यहां पर आई तो क्या हुआ कि ये यहां पर तो रन हो गई, लेकिन बीच में जो थी वो भी रन तो हो गई ना भाई सीक्वेंसली, तो यहां पर जो जितना भी समय इसके ऊपर जो वेस्ट हुआ, समय जो दिया गया था वो सारा का सारा वेस्ट हो गया और इसको अपन को फ्लश करना पड़ा। तो ये यहाँ पर पाइपलाइनिंग के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा फ्लश हो गया, तो इसके ऊपर टाइम भी तो लगा है, प्रोसेसिंग भी तो लगी है ना, तो वो सारा का सारा यहाँ पर आपका वेस्ट हो गया है। तो इस प्रकार की जो समस्या आती है उसको हम कंट्रोल हैजार्ड कहते हैं। और इस प्रकार हम जो है यहाँ पर अपने पाइपलाइनिंग का टॉपिक जो है वो क्लियर करते हैं, जिसमें हमने पाइपलाइनिंग का इंट्रोडक्शन जाना है, उसके बाद हमने तीनों टाइप्स जान लिए हैं, जिसमें डेटा हैजार्ड्स यानी डेटा को अगर प्राप्त करने में कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको हम डेटा हैजार्ड कहेंगे, जिसमें हमने रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट के बारे में जाना है। उसके बाद आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो है दूसरा स्ट्रक्चरल हैजार्ड जाना है, जिसमें आपको ये देखने को मिला है कि जब भी एक ही रिसोर्सेज को एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं भाई स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहते हैं। तो वो रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड होती हैं और कंट्रोल जो हैजार्ड होती है वो होती है ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें अभी आपने जाना है कि अगर आपके कोई इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है उसके बीच अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसको जंप करके किसी अदर एड्रेस पे जाना है तो वहां पर कोई ना कोई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। जैसे वहां पर जो बीच में इंस्ट्रक्शन रन हुई है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, जो डेटा उसके ऊपर प्रोसेस हुआ था वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो वो जो समस्याएं आएगी उसको हम कंट्रोल हैजार्ड के रूप में डिफाइन करेंगे या परिभाषित करेंगे। तो यहां पर आपको साथियों ये जो
टॉपिक है वो कैसा लगा है, और ये जो आज आपके लिए मेथड जो लाया गया है वो आपको कैसा लगा है वो भी आप जरूर बताइएगा। और क्या हमें इसी मेथड को सभी प्रकार के टॉपिक के ऊपर अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की जो है टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है, बेशक आप सभी के लिए बहुत ही जल्द लाई जाएगी। और इसी के साथ एक और सूचना आपको दे देता हूं कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेज जो है रेडी हो चुकी है, अब बस अपलोड होने की बारी है। तो आपके कंप्यूटर के जो न्यूज़ आई थी वो भी आपको मैंने बताई थी कि कंप्यूटर के 9800 के आसपास पोस्ट आने वाली है बेसिक की, और 260 के आसपास जो पोस्ट होगी वो होगी आपके वरिष्ठ अनुदेशक की। ठीक है, तो जो कैंडिडेट हमारे डेली क्लासेज को ज्वाइन कर रहा है उसको तो पता ही है कि हम जो है यहाँ पर आपको हाथों हाथ जो भी न्यूज़ आती है वो आपको दे देते हैं, यानी अपडेट आपको हाथों हाथ देखने को मिल जाती है। फिर भी अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, ताकि आप हर प्रकार के अपडेट से हमेशा रूबरू रह सकें। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है, फेसबुक के ऊपर फॉलो नहीं किया है, तो आप जरूर फॉलो करें। आप हमें जो है इस YouTube चैनल के ऊपर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम के अंदर जुड़कर इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।